बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का उन्वान है मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर, और इसके मश्की सवालात आज आप लोग लिखेंगे। जी, तो सबसे पहले जो सवालात हैं वो कव्वे के बारे में हैं। पहला सवाल है आपसे कि कव्वा ग्रामर में हमेशा क्या इस्तेमाल होता है। तो ग्रामर की रूह से हमेशा कव्वे को मुज़क्कर इस्तेमाल किया जाता है, लिखा जाता है, पढ़ा और बोला जाता है। कभी भी हमने ये नहीं कहा कि दीवार पे कभी बैठी है, हमेशा कव्वा ही कहा जाता है, चाहे वो बेचारी कभी ही क्यों ना हो। अगला सवाल है कि पहाड़ी कव्वा कितना लंबा होता है। पहाड़ी कव्वा तकरीबन 1.5 फीट लंबा होता है। बंदूक चले तो कव्वे क्या करते हैं। कव्वे इसे ज़ाती तौहीन समझते हैं और दफ्तन लाखों की तादाद में शोर मचाते हुए आ जाते हैं। इस कदर शोर बरपा होता है कि बंदूक चलाने वाला महीनों पछताता रहता है। जी, तो अगले सवालात जो हैं वो बुलबुल के बारे में हैं कि बुलबुल के गाने की वजह क्या है। तो मुसन्नफ़ के मुताबिक बुलबुल, और बल्कि माहिरीन के मुताबिक भी बुलबुल के गाने की वजह इसकी गमगीन खानगी ज़िंदगी है। और अगला सवाल है बुलबुल के बारे में कि ये बहुत से मौसीकारों से बेहतर क्यों है। तो मुसन्नफ़ के मुताबिक एक तो वो घंटे भर का आलाप नहीं लेती, बेसुरी हो जाए तो बहाने नहीं करती कि साज वाले नकम्मे हैं या आज गला ख़राब है। और अगर आप तंग आ जाएं इसके मुसलसल गाने से तो हम इसे खामोश करा सकते हैं, भगा सकते हैं, और क्या चाहिए उड़ा सकते हैं यानी कि वहाँ से। और अगला क्वेश्चन जो है इसके बारे में वो है कि हम हर खुशबू परिंदे को बुलबुल समझ लेते हैं, इसमें किसका कसूर है। तो मुसन्नफ़ के मुताबिक इसमें हमारा कसूर नहीं है, बल्कि हमारे अदब का कसूर है। शायरों ने ना बुलबुल देखी है और ना इसे सुना है, क्योंकि बुलबुल हमारे मुल्क में पाई ही नहीं जाती, लेकिन हम हर खुश आवाज़ परिंदे को बुलबुल कह देते हैं। तो अगले सवालात जो हैं वो भैंस के बारे में हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस सबक को पढ़ा है, समझा है अच्छी तरह से, यकीनन आप समझ गए होंगे। तो मुसन्नफ़ ने बहुत सारे इंसानों को पॉइंट आउट करते हुए जानवरों को मुखातब किया, जानवरों का जिक्र किया है, लेकिन वो खसूसियात इसमें बहुत सारे इंसानों की गिनवा जाती। तो भैंस के बारे में उनका पहला सवाल ये है, भैंस का मशगला क्या है। तो भैंस का मशगला जो है वो जगाली करना या तालाब में लेटे रहना है। अगला सवाल ये है कि भैंस किस लिहाज से इंसान से ज़्यादा खुशनसीब है। भैंस का हाफजा कमज़ोर है, इसे कल की बात याद नहीं रहती, इस लिहाज से वो इंसान से ज़्यादा खुशनसीब है। तो अगले सवालात जो हैं वो उल्लू के बारे में हैं। तो सबक में मुसन्नफ़ कहते हैं कि उल्लू की जो किस्में बताई जाती हैं वो तकरीबन 20 हैं उल्लू की सबक के मुताबिक, लेकिन हाँ इसकी इतनी किस्में नहीं है, कोई 5 या 6 किस्म के उल्लू ही पाए जाते होंगे। तो उल्लू को कौन पसंद कर सकता है। उल्लू को वही पसंद कर सकता है जो फितरत का ज़रूरत से ज़्यादा मुद्दा हो। अगला सवाल है कि उल्लू को अपने बच्चों की तालीम और तरबियत से दिलचस्पी क्यों नहीं है। उल्लू को अपने बच्चों की तालीम और तरबियत से दिलचस्पी नहीं है क्योंकि उसके मुताबिक ये सब बेसूद है, बेफ़ायदा है। तो स्टूडेंट्स, इन्हीं सवालात को आप लोग जो है वो अपने उर्दू रजिस्टर्स पे लिखेंगे, हल करेंगे। उम्मीद है अब आपके लिए ये काम बहुत आसान हो गया होगा। अल्लाह। But before ending, there is a humble request. After watching the video, like and share it. Subscribe my channel if you are new here. And don't forget to press the bell icon. Thank you very much.